आज से सारी लड़ाइयाँ खत्म, आज से पूरा झगड़ा खत्म। आज आपको एक ऐसा मैजिक, ऐसा जादू मिलने वाला है कि आप भी सोच के दंग रह जाएंगे। आपको लगेगा कि ये बात पहले क्यों नहीं पता चल गई। तो आपको ऐसा लगता होगा ना कि मेरी मेरी पार्टनर मेरे को गलत समझती है, उसे लगता है कि मैं उसे समझता नहीं उसका हूँ। ध्यान नहीं रखता हूँ। तो आज ये सब बातें क्लियर हो जाएंगी। आपने कई बार देखा होगा एक छोटी सी टॉपिक से स्टार्ट हुई बातें एक बहुत बड़ी लड़ाई बन जाती हैं, और आपको लगेगा कि मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था, ये क्या हो गया मेरे साथ। मैं तो कभी अपने प्यार को हर्ट नहीं करना चाहता था। और सच बात तो यही है ना कि जब जिससे आप प्यार करते हैं उसे कभी हर्ट नहीं करना चाहते, तो ये अचानक से क्या हो गया। चलिए आगे हम इन्हीं सब बातों को समझते हैं अपने इस चैप्टर में, और अपनी लड़ाइयों को, अपने झगड़ों को कम करते हैं और अपने प्यार को बढ़ाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। चैप्टर 4 जीवन साथी को प्रेरित कैसे करें। जब मंगल ग्रह के पुरुषों ने दूरबीन से शुक्र ग्रह की महिलाओं को देखा तो उन्हें देखकर पुरुषों को आकाश यान बनाने की प्रेरणा मिली, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शुक्र ग्रह की महिलाओं को उनकी जरूरत थी। जब शुक्र ग्रह की महिलाओं ने मंगल ग्रह की शक्तिशाली पुरुषों को आकाशयान से आते देखा तो अचानक उन्हें लगा कि उनसे प्रेम किया जा रहा है। पुरुषों को प्रेरणा तब मिलती है वे जब शक्तिशाली अनुभव करते हैं, जब उन्हें यह लगे कि किसी को उनकी जरूरत है। महिलाओं को तो तब प्रेरणा मिलती है जब वे शक्ति संपन्न अनुभव करती हैं, जब उन्हें यह महसूस किया जाता है कि उनसे प्रेम किया जा रहा है। जब किसी पुरुष को लगता है कि उसकी पत्नी को उसकी कोई ज़रूरत नहीं है तो उसकी ऊर्जा घटने लगती है और वह दिनों दिन निष्क्रिय होता जाता है। जब किसी महिला को लगता है कि उसका पति उससे प्रेम नहीं करता तो वह अपनी तरफ से प्रेम देते देते थक जाती है और नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार हो जाती है। परंतु जब पुरुष को लगता है कि उसकी पत्नी को उसकी ज़रूरत है, जब महिला को लगता है कि उसका पति उससे प्रेम करता है, तो दोनों के संबंध सुखद हो जाते हैं और हैप्पी रहने लगते हैं। जब कोई पुरुष को महिला से प्रेम होता है तब आमतौर पर मंगल ग्रह के पुरुष की फिलॉसफी होती है जीत हार की फिलॉसफी। मैं जीतना चाहता हूं और अगर आप हार जाते हैं तो मुझे परवाह नहीं है। जब तक मंगल ग्रह पर पुरुष अकेले थे तब तक यह फिलॉसफी आदर्श थी, क्योंकि जब तक हर पुरुष अपना ध्यान रख रहा था तब तक चिंता की कोई बात नहीं थी। आज भी खेल जगत में हम इसलिए इसी फिलॉसफी को देखते हैं। उदाहरण के तौर पर टेनिस के खेल में न सिर्फ जीतना चाहता है बल्कि यह कोशिश भी करा जाता है कि मेरा दोस्त हार जाए, और इसलिए मैं ऐसे शॉट लगाता हूं जिससे वह लौटा न सके। परंतु वैक संबंधों में यह जीत हार की का दृष्टिकोण काफ़ी नुकसानदायक होता है। अगर मैं अपने पार्टनर को हराकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करता हूं तो इससे कुछ समय बाद हमारे रिश्ते में दुखद दृष्ट घृणा और संघर्ष की शिकायत आ जाएगी। सफल संबंधों का रहस्य यह है कि दोनों तरफ की पार्टनर की जीत हो। भिन्नताओं से आकर्षण होता है। जब दोनों ग्रह के लोगों ने एक दूसरे को देखा तो आपसी भिन्नताओं के कारण उनमें एक दूसरे के प्रति आकर्षण पैदा हुआ। पुरुष सख्त थे, महिलाएं कोमल थी। पुरुष एंगुलर थे, महिला राउंडिंग थी। पुरुष ठंडे थे, महिलाएं गर्मी थी। जादुई और आदर्श तरीके से उनकी भिन्नताएं उन्हें एक दूसरे के साथ जोड़कर पुनः बना रही थी। महिलाओं ने बिना कहे ही मंगल ग्रह के पुरुषों को बता दिया था, हमें तुम्हारी जरूरत है, तुम आकर हमारे जीवन में खालीपन को भर दो, इस इकट्ठे सुखी रह सकते हैं हम। महिलाओं ने ऐसा बोला। इस आमंत्रण से मंगलवासी प्रेरित हुए और उनमें शक्ति आ गई। कई महिलाओं सहज अनुभूति से जानती हैं कि इस तरह का संदेश कैसे पहुंचाया जा सकता है। किसी भी रिश्ते की शुरुआत में महिला किसी पुरुष को आंख के हल्के इशारे से बता सकती है कि तुम मुझसे
मुझे सुखी बना सकते हो। इस तरह से वह उस पुरुष को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह उसके करीब आए। इससे पुरुष के दिल में डर निकल जाता है और वह आगे बढ़ जाता है। दुर्भाग्य से एक बार रिश्ता जुड़ जाने पर और समस्या आने पर महिलाओं को यह ध्यान नहीं रहता है कि वह संदेश अब भी पुरुषों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, और इसलिए वह उस संदेश को भेजना बंद कर देती हैं। मंगल ग्रह के पुरुषों को प्रेम से प्रेरणा मिलती है। जब कोई पुरुष प्रेम करता है तो वह अपनी प्रेमिका की सेवा में जमीन आसमान एक कर देता है। जब उसका दिल प्रेम से भरा होता है तो उससे इतना आत्मविश्वास आ जाता है कि वह बड़े से बड़े काम कर सकता है। जब उसे अपनी क्षमता साबित करने की अवसर मिलता है तो वह अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में होता है। जब कोई पुरुष प्रेम करता है तो उसे दूसरे व्यक्तियों का भी इतना ही ख्याल रखा जाता है जितना कि अपना। ज्यादातर पुरुष प्रेम के भूखे हैं, इसलिए इसी कारण वे उतना दे नहीं पाते जितनी की उनमें काबिलियत है। जब रिश्ते में दरार पड़ती है तो पति निराश हो जाता है और पत्नी गुफा में चली जाती है, और पति भी गुफा में चला जाता है। वह सामने वाला का ख्याल रखना छोड़ देता है। उसे समझ में नहीं आता है कि वह निराश क्यों है। उससे पूछता है कि इसमें परेशान होने की क्या बात है। वह नहीं जान पाता कि उसने सामने वाले का ख्याल रखना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसके हिसाब से सामने वाले की उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर उसे कोई ऐसी महिला मिल जाए जिसकी उसकी ज़रूरत है तो वह अपनी निराशा के जाल से बाहर निकलकर एक बार फिर से प्रेरित हो जाएगा। जब किसी पुरुष को यह लगता है कि उसकी वजह से किसी और के जीवन में कोई अंतर नहीं पड़ रहा है तो वह उस रिश्ते पर ध्यान देना छोड़ देता है। जब तक उसे यह नहीं लगेगा कि किसी को उसकी ज़रूरत नहीं है तब तक उसे प्रेरणा नहीं मिलेगी। अगर महिला उसे यह जता दे कि उसकी ज़रूरत है, वह उस पर विश्वास करती है और उसकी योग्यता का सम्मान करती है तो वह तत्काल प्रेरित हो सकता है। अगर आदमी को यह लगने लगे कि किसी को उसकी ज़रूरत नहीं है तो फिर उसकी ज़िंदगी स्थल विस्थल और धीमी हो जाएगी। जब कोई महिला पुरुष से प्रेम करती है तब टॉपिक शुक्र ग्रह की महिलाएं देते देते थक चुकी हैं। वह प्रेम की भूखी थी, वे चाहती थी कि कोई उनका ख्याल रखे। जब मंगल ग्रह के पुरुष आए तो उन्हें एक ऐसा हमसफर मिल गया जो उनका ख्याल रखता था, उनसे प्रेम करता था और उनके सुख दुख बांट सकता था। ज्यादातर पुरुषों को तो यह एहसास ही नहीं होता कि महिलाओं को प्रेम की कितनी ज्यादा जरूरत होती। वह चाहती हैं कि कोई उसके सच्चे दिल से सहारा दे, अपनाए। जब महिलाओं को विश्वास हो जाता है कि उन्हें भावनात्मक सहारा मिल रहा है तो वे खुश रहती हैं। जब कोई महिला विचलित, परेशान या निराश होती है तो उसे जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वह केवल एक हमदर्द की। उसे यह लगना चाहिए कि वह अकेली नहीं है। उसे यह लगना चाहिए कि उससे प्रेम किया जा रहा है, उसे चाहा जा रहा है। अगर पुरुष हमदर्दी जताए, उसकी भावनाओं को समझे और ध्यान से महिला की सहानुभूति पूर्वक सुने और तो महिला का दुख अपने आप कम हो जाएगा। परंतु पुरुष यह बात समझता ही नहीं, चूंकि वह परेशान होने पर उनकी गुफा में जाना पसंद करता है। इसलिए उन्हें लगता है कि महिलाएं भी यही चाहती होंगी। इसलिए जब भी महिलाएं परेशान होती हैं पुरुष उन्हें अकेला छोड़ देते हैं, या अगर पुरुष आसपास रहता भी है तो वह उसकी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करने लगता है और इस बात से माहौल और खराब कर देता है। वह यह नहीं समझ पाता कि महिला को केवल करीब रहने और अपने दुख को बांटने का ही चाहिए, बस उससे भी आराम महसूस करेगी। महिला सिर्फ यह चाहती है कि उसका पति मन लगाकर उसकी बातों को सुने। ज्यादा देते कोई भी थक जाएगा। टॉपिक है शुक्र ग्रह पर महिलाएं हार जीत की फिलॉसफी के हिसाब से रहती थी। मैं हार मानती हूँ ताकि तुम जीत सको। जब तक हर महिला दूसरों के लिए त्याग करती थी तब तक सब कुछ आदर्श था। सदियों तक महिला दूसरों के लिए त्याग करती आई थी और हर चीज बांटती आई थी, क्योंकि वे इसी फिलॉसफी में विश्वास करती हैं। परंतु जब मंगल ग्रह के पुरुष आए तो महिलाएं भी जीत की फिलॉसफी के लिए तैयार थी। आज भी अधिकांश महिलाएं देते थक चुकी हैं। उन्हें कुछ समय अपने लिए चाहिए ताकि वे खुद की तरफ ध्यान दे सकें। उन्हें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उन्हें भावनात्मक सहारा दे सके। उन्हें ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जिसे उन्हें
हर पल सहारा देना पड़े। मंगल ग्रह के पुरुष के आने पर उन्हें वह आदर्श व्यक्ति मिल गया। शुक्र ग्रह की महिलाओं ने सीखा कि किस तरह लिया जाता है और मंगल ग्रह के पुरुषों ने सीखा कि किस तरह दिया जाता है। आज भी हम देखते हैं कि जब महिलाएं कम उम्र की होती हैं तो उनमें त्याग करने की अपनी कीमत पर दूसरों को खुश करने की इच्छा ज्यादा होती है। जब पुरुष की उम्र कम होती है तो वे बहुत स्वार्थी होते हैं और उन्हें दूसरों की जरूरत की परवाह नहीं होती, परंतु जब महिलाएं परिपक्व हो जाती हैं तो उनसे लगता है कि वह देती देती बहुत ज्यादा थक चुकी हैं। अब उनसे सामने वाले से कुछ मिलना चाहिए। इसी तरह जब पुरुष परिपक्व हो जाता है तो वह महसूस करता है कि दूसरों की जरूरतों को ध्यान रखना में ही सच्चा सुख है और सच्चा प्यार है। पाना सीखना, पाने के विचार से महिला डर जाती है। द टॉपिक, उन्हें तिरस्कार और छोड़ दिए जाने का डर होता है। वे अपने मन में सोचती हैं कि उन्हें जितना मिल रहा है वह उससे ज्यादा ही की हकदार नहीं है, वे इससे ज्यादा के योग्य नहीं है। यह बात उन्होंने अपने बचपन में ही सीख ली थी जब वे अपनी भावनाओं और इच्छाओं को जरूरतों को दबाया करती थी। क्योंकि महिला इस बात से डरती हैं कि पुरुष उसे छोड़ देगा, इसलिए वह उसके सामने ज्यादा मांगे नहीं करती, परंतु मन ही मन वह चाहती है कि उसे भी सुखी रहने के लिए ज्यादा चीजों की जरूरत है। अगर वह अपनी बातों को खुलकर कहे तो समस्या सुलझ सकती है। उसे अपने पति से साफ कह देना चाहिए और अपनी सीमा बना लेनी चाहिए। जैसे अगर पति जोर से चिल्ला रहा है या कटु शब्द बोल रहा है तो पत्नी को साफ कह देना चाहिए, देखिए आप इस तरह बात कर रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, या तो आप चिल्लाना बंद करें या फिर मैं दूसरे कमरे में चली जाऊंगी। अगर पति को किसी आग्रह और पत्नी का नापसंद करती है तो उसे साफ यह कह देना चाहिए, नहीं अभी नहीं, अभी मैं आराम करना चाहती हूँ, आज मैं बहुत परेशान हूँ। अगर पति पत्नी के बात को बीच में काट दे तो पत्नी को साफ कह देना चाहिए, अभी मेरी पूरी बातें खत्म नहीं हुई हैं, प्लीज मेरी बातें पूरी होने दें। पत्नी को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि वह जिंदगी भर देती आई है, त्याग ही करती आई है, तो उसका पति अपने आप उसकी भावनाओं जरूरतों का ख्याल रखेगा। शायद पति को यह पता नहीं हो कि पत्नी की भावनात्मक जरूरतें क्या हैं, इसलिए बेहतर होगा कि महिलाएं देने के बजाय लेने की प्रवृत्ति पर ध्यान दें और देने की सीमा तय कर लें। यानी इस सीमा तक तो ठीक है, पर इसके बाद साफ शब्दों में कह दें कि वह बेहतर होगा कि इससे यह फायदा होगा कि पति समझ जाएगा कि पत्नी की भावनात्मक जरूरतें क्या हैं और वह आगे से अपनी पत्नी को ज्यादा ध्यान रखेगा। जब भी एक पार्टनर अपने कोई सकारात्मक परिवर्तन करता है तो दूसरे में भी बदलाव होता है। इसलिए अगर आप खुद को सुधार लेंगे तो आपकी पत्नी आप सुधर जाएगी। पुरुष के लिए यह जानना जरूरी है कि गलतियां सबसे होती हैं और गलती होना कोई बुरी बात नहीं है। पुरुष महिला का हीरो बनना चाहता है और इसलिए वह चाहता है कि पत्नी की नज़रों में उसकी छवि आदर्श हो। उससे गलती होती है तो उसे लगता है कि वह छवि टूट गई, इसलिए वह परेशान हो जाता है। जब महिला निराश हो जाती है या दुखी हो जाती है तो पुरुष को लगता है कि चूंकि वह असफल हो गया है इसलिए महिला परेशान है। पुरुष को सबसे बड़ा डर होता है असफलता का, इसलिए जब महिला समस्याओं का रोना रोती है तो पुरुषों को यह पसंद नहीं आता, क्योंकि इससे वो खुद को असफल समझने लगते हैं। एक युवती परेशान थी कि उसकी प्रेमी उसके सामने शादी का प्रस्ताव नहीं रख रहा था। युवती को लग रहा था कि शायद वह उससे उतना प्रेम नहीं करता जितना वह उससे करती। एक दिन युवती ने कहा कि वह उसके साथ हमेशा सुखी रहेगी, चाहे उन्हें गरीबी में रहना पड़े। अगले ही दिन उसके प्रेमी ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। उससे यही तो चाहिए था कि उसकी प्रेमी को उसे स्वीकार करे, हर एक रूप में माने। वह उसके लिए आदर्श है। एक बार वह अपनी प्रेमिका की नज़रों में हीरो बन गया तो उससे शादी का प्रस्ताव रखने में कोई दिक्कत नहीं हुई। दोस्तों, अब हम चैप्टर 5 में पहुंच गए हैं और अब आगे की बातें हम चैप्टर 5 में समझेंगे। आइए चैप्टर 5 ओपन करते हैं।